प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत तुलसीदास बात कह रहे हैं। और ये आध्यात्म की दृष्टि से और आध्यात्मिक साधकों के लिए जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, बड़ा कीमती है जानना इसको। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसको तो ठीक ठीक समझ पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो को तो शेयर ज़रूर करें जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जिन जिन प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। ज्वाइन करने का लाभ क्या, एक तो चैनल को आप सपोर्ट भी करेंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात और कीमती बात कि आप आध्यात्म को और गहरे से समझ भी पाएंगे। क्योंकि हम गीता सीरीज़ की जैसे हमने शुरुआत की, लगभग हमने एक अध्याय अब हम पूरा करने वाले हैं और 18 अध्याय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं वो हर किसी के लिए, केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था। तो ऐसे आध्यात्म की बड़ी गहरी बातें हम उसमें करेंगे, और उनको आचरण में भी लाना ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप उनको सुनेंगे, बार बार समझेंगे और उन पर चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित आध्यात्म में गहरे रूप से उतरेंगे। तो आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन ज़रूर करें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि विवेक बड़ा कीमती है, और सत्संग के बिना कहा जाता है कि विवेक कहा गया है इसमें कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, विवेक होता ही नहीं। जिसके पास विवेक नहीं, वो पता है विवेक की कीमत क्या है। वो ये तय ही नहीं कर पाएगा कि सत्य की ओर क्या चल रहा है और असत्य की ओर क्या जा रहा है। कौन सा हमारा कार्य हमें प्रकृति की ओर ढकेलता चला जा रहा है, हम संसार की ओर और डूबते चले जा रहे हैं, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। जो विवेकी होगा, जो विवेकवान होगा, वो निर्णय भी करेगा और उस पर चल भी लेगा। उसकी बुद्धि इतनी सक्षम, इसलिए बुद्धि को कहा ये विवेकवान होती है, बुद्धि विवेकी होती है। मन विवेकी नहीं कहा, बुद्धि विवेकी, क्योंकि अंतिम निर्णय बुद्धि के पास ही होता है। कोई विचार या कोई भी कुछ भी जो आप देखते या सुनते हैं, इन इंद्रियों से देखते हैं, शरीर से इंद्रियों, इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियों से मन में आता है, मन से फिर वो अपने संस्कारों से जुड़ जाता है, और अंतिम निर्णय बुद्धि लेती है कि उसके साथ हमें चलना है या नहीं, उस विचार के साथ, उस कर्म के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। ये आपकी बुद्धि तय करती है। तो अगर विवेकी बुद्धि हुई तो वो ऐसे कर्मों का त्याग कर देगी जो प्रकृति की ओर उलझा देते हैं, प्रकृति में ही गिरा देते हैं और बुरे कर्मों में उलझा देंगे। ऐसे कर्मों का त्याग कर देगी। विवेकी बुद्धि केवल वही कर्म ग्रहण करेगी, उसी पर चलेगी जो उसे सत्य की ओर ले जाए। ये कहलाती विवेक। विवेक का अर्थ ही है जो सत्य की ओर ले जाए, ऐसी बातें, ऐसे आचरण, ऐसे कर्मों पर चलना। और अविवेकी के क्या लक्षण है, इनमें फर्क न कर पाना और सक्षम न हो पाना और बुरे के साथ ही चल देना, ये अविवेकी के लक्षण है। और ये विवेक, लेकिन ये होता कैसे, बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, बिना सत्संग के। और सत्संग का अर्थ क्या, संतों के संग से है। एक तो संत वे हैं जो बाहर होते हैं, जो अलग अलग वेशभूषा में, जो संतों की वेशभूषा में होते, जैसा हम जानते ही हैं। लेकिन वास्तव में वे भी, उनमें भी सभी संत नहीं होते, चलते हैं उस रास्ते पर, और बहुत से उस रास्ते पर चलते भी नहीं। संत का अर्थ वे जिनकी बुद्धि विवेकवान है। अब वे वस्त्र कैसे भी हो सकते हैं, सज्जन पुरुष से, जिनके आचरण में विशुद्धि है, जिनका मन निर्मल हो गया है, वे सत्संगी पुरुष। उनके सत्संग से बुद्धि में विवेक पैदा होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। और वास्तविक सत्संग तो उनसे, जब आपने ऐसे महापुरुषों की शरण से, जैसे कृष्ण, राम या कबीर, नानक आदि, शंकराचार्य, मीराबाई, जैसे जैसे हमारे संत हुए, महापुरुष हुए,
ये वास्तव में महापुरुष हैं, इनके ऐसे संतों के संग में। और फिर क्या, बड़ा दुर्लभ है। और अगर इनका सत्संग मिल गया तो इनके सत्संग के माध्यम से फिर वास्तविक सत्संग में उतरना, और वो क्या है, आत्मा का संग ही विशुद्ध सत्संग है। सत्य का संग, ईश्वर का संग ही वास्तव में सत्संग है। और जब ईश्वर का संग होता है, जब उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, जो भीतर से हमें आदेश मिलते हैं, जो भीतर से हमें आदेश मिलते हैं, हम जब उस पर चलने लगते हैं तो बुद्धि फिर विवेकी हो जाती है। तब बुद्धि विवेकी होती है, विशुद्ध हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। लेकिन ये भी फिर क्या कहा आगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु, राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होता। अब यहां राम कृपा, संत तुलसीदास ने कहा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान राम की कृपा के बिना। अब भगवान राम का अर्थ ये राम केवल आप ये मत ले लेना कि अब तो राम क्योंकि है ही नहीं, मतलब शरीर से राम नहीं है। तो राम की कृपा का अर्थ है उस परमात्मा की, उस अस्तित्व की। ठीक है, संत तुलसीदास के आराध्य राम थे, इसलिए वो परमात्मा को, उस अस्तित्व को, आत्मा को राम कहकर ही पुकार रहे हैं। उसकी जब तक कृपा नहीं होगी, ये सत्संग सुलभ नहीं होता बिना कृपा के। इसलिए कृपा का बड़ा महत्व है, कृपा का बड़ा महत्व है। और कृपा कहीं बाहर से, एक तो कृपा होती है वास्तविक जो विशुद्ध महापुरुष होते हैं, वास्तविक महापुरुष जिनमें वो क्षमता होती है, एक तो उनसे कृपा होती है। और दूसरी कृपा, और जो सच्ची कृपा है, सच्ची कृपा दोनों है, वो भी उतनी ही कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो वास्तविक महापुरुष कह देते हैं वो होता है। और दूसरी कृपा होती है विशुद्ध, आपके भीतर, आपके भीतर ही बैठी, आपके भीतर ही जो मौजूद अस्तित्व है, उसकी कृपा, जो विशालता है उसकी कृपा हो जाना आप पर। तो वो वास्तविक, तब जाके, जब ऐसी कृपा हो जाती है तब जाके हमें सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना ये सुलभ होती ही नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होता भाई। राम की कृपा चाहिए, यानी उस आत्मा की, उस सत्य की कृपा चाहिए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, उसकी कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होता। ये बड़ा कठिन है, उसकी कृपा जब होगी तभी ये सुलभ हो पाएगा। यानी विवेक पैदा होगा सत्संग से। क्या समझे हम, विवेक पैदा, बिना विवेक के तो आप, अगर जब तक विवेक ना आ जाए बुद्धि में, तब तक वो वास्तव में संत होता ही नहीं, वो वास्तव में साधु होता ही नहीं, वो वास्तव में साधक होता ही नहीं। चल जरूर रहा है वो, हम सभी जैसे चल रहे हैं, लेकिन जब तक विवेक पैदा ना हो जाए, विवेक मतलब वो क्षमता पैदा ना हो जाए कि आप ये निर्णय भी कर पाए कि अब ये प्रकृति का मार्ग है, ये संसार का मार्ग है, हम इस पर चलें या नहीं चलें। ये दो बातें होती हैं, या तो आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो हमें इस पर नहीं चलना, ये विवेक पैदा हो जाए कि हमें इस पर जाना ही नहीं है। आप जाए ही ना, सहज मन इतना शुद्ध हो जाए, तब विवेक पैदा होता, तब बुद्धि, चूंकि निर्णय बुद्धि को लेना, बुद्धि फिर भ्रष्ट नहीं होती, शुद्ध हो जाती है। तो ये विवेक, और ये विवेक आता है सत्संग से। ईश्वर का प्रसंग, सत्संग, सज्जनों के साथ हम जो सत्संग करते हैं, उससे ये विवेक धीरे धीरे पैदा होता है। और उसके साथ ही वास्तविक सत्संग कहा, आत्मा के संग से, ईश्वर के संग से, परमात्मा के संग से ही विशुद्ध संग, सत्संग होता है।
और ये सब कब होगा? जब वास्तव में कृपा हो जाएगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। और आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा। ऐसी बात नहीं, ये संयोग की बात है, ये चाहिए ही चाहिए। आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषाः संश्रया। मनुष्य का जीवन हो एक तो, और दूसरा मोक्ष की इच्छा हो। मनुष्य का जीवन भी हुआ और मोक्ष की इच्छा नहीं हुई, भोगों की इच्छा है। मनुष्य का जीवन तो किसके पास नहीं है? हर किसी के पास। मनुष्य का जीवन तो सबके पास है भाई, सब मनुष्य का जीवन ही जी रहे। लेकिन कितने हैं जो मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? कितने हैं जिनमें मोक्ष की उत्कंठा है, जो मुक्ति चाहते हैं जीवन में? गिने चुने हैं। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जिनमें वास्तव में मोक्ष की कामना है। विनु सत तो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और इसके बाद कहा महापुरुषाः संश्रया, किसी महापुरुष का संग। ये तीन मिलना चाहिए। ये उनने कहा तीन मिलना चाहिए। अगर ये तीन मिल गए तो जीवन पूर्ण हो जाता है, जीवन पूर्ण हो जाता है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी है और कोई महापुरुष मिल गया। मोक्ष की इच्छा तो है हमें, लेकिन कोई गुरु ही नहीं मिल रहा, कोई सच्चा ज्ञानी ही नहीं मिल रहा, तो कैसे हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे? हमें कोई पथ दिखाने वाला भी तो होना चाहिए। पथ दिखाने वाला हो जाएगा तो हम चल भी पड़ेंगे और पहुंच भी जाएंगे। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा चाहिए, और कृपा उसी पर होती है जो प्रयास करता है। कृपा का भी एक रहस्य है। आपको अपने आप को योग्य बनाना होगा। हमने पहले भी शायद इस पर बात की। योग्य पात्र बनाना होगा आपको, अपने आप को स्वयं को इतना काबिल बनाना होगा, इतना निर्मल बनाना होगा, इतना साधना, इतना चित्त को शुद्ध करना होगा, ताकि कृपा आप पर हो ही, कहीं भी हो कृपा, वो आप पर बरसे ही बरसे। तो ये बात आपको शायद समझ में आई हो कि बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, और विवेकी बुद्धि ही निर्णय कर पाती है सत्य और असत्य का, सच और झूठ का, माया और मायापति का, कि दोनों में अंतर क्या। ये विवेक से ही होता है। विवेक बड़ा कीमती है, बहुत ज़रूरी है। और विवेक के बाद ये दोनों किससे उपलब्ध होते हैं? सत्संग, विशुद्ध सत्संग कृपा से उपलब्ध होता है। इसलिए कहा कृपा के बिना काम। और कृपा किस पर होगी? जो धर्म पर चलेगा, जो अपने आप को योग्य बनाएगा आत्मपथ के लिए, चित्त को शुद्ध करेगा, मन को शुद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा, कृपा भी उसी पर होगी। किस पर होगी कृपा? अब किसी मनुष्य को चाहिए ही नहीं, भोगों में लिप्त है, संसार की ओर बढ़ रहा है, उसे जरूरत ही नहीं भाई कृपा का। क्या करेगी कृपा उस पर होगा? समझे कृपा किस पर होती है? तो आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, ज्वाइन अगर कर सकते हो तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।